ओके, सो तुम्हारा फायदा क्या है इस वीडियो को देखने के लिए? तो लेट्स सेट द डोमेन बड़ी। ओके ओके ओके, तो मैं तुम्हें बहुत प्यारी सी चीज़ बताने वाला हूँ जिसको कहते हैं वर्किंग मेमोरी। जैसे कि हमें पता है दिमाग के अंदर, मतलब मोटा मोटा कह रहा हूँ, बहुत डेप्थ में नहीं जाऊँगे, दो टाइप की मेमोरीज होती है। एक होती है वर्किंग मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी, जो फिल्टर आउट करती है क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। जैसे 2 × 17 34। थोड़ा इंट्यूशन पे भी हो सकता है, क्या पता है वर्किंग मेमोरी को बाईपास करके हुआ हो कुछ लोगों का। तो माई पॉइंट बीइंग, लोग कहते हैं जर्नलिंग करो, जर्नलिंग करो भाई, जर्नलिंग करो, लिखा करो। उससे ये होता है कि जब मान लो हमारे दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, कि कोई एक चीज़ चल रही है, दो चीज़ चल रही है, तीन चीज़ चल रही है, चार चीज़ चल रही है, जब हमारे दिमाग के डोमेन में चल रही है तो हमारे दिमाग की अटेंशन खा रही है, एनर्जी खा रही है। ठीक है, अब मान लो मैंने पढ़ाई करनी है, मुझे ये कंज्यूम करना है, मगर मेरा दिमाग एक साथ इस वाली चीज़ को भी प्रोसेस कर रहा है और कोई फालतू बात भी प्रोसेस कर रहा है। उसको वर्बलाइज नहीं कर रहा बट इंटरनल लेवल पे प्रोसेस कर रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से वो भूल जाएगा वरना उसको। तो इस वाली चीज़ के बीच में हिंड्रेंस आएगा जो मुझे कोर उस मोमेंट पे करना है। एंड मेरी वर्किंग मेमोरी, जिसका मान लो एक स्पेस है, वो स्पेस जो है वो ये भी खा रही है, ये भी खा रही है। सो वाई टू इवन, कहते हैं ना, वेस्ट द एफिशिएंसी। जिस टाइम में हमें ये कंज्यूम करना है हम ये करें, और हम ये चाहते भी नहीं उस मोमेंट पे करना है, तो बस ऑटोमेटिक आ रहा है भाई कि ये होगा तो ये कैसे होगा, ये नहीं होगा तो ये कैसे होगा, फालतू का दिमाग खराब। सो बेस्ट वे है इस चीज़ को स्ट्रक्चर्ड वे में पेन पेपर या कॉपी पे बस लिख दो, दिमाग से बाहर वर्बलाइज करो। इसका एक और रीज़न है, अगर तुम बहुत कंजप्शन कर रहे हो और तुम्हारा बाहर नहीं निकल रहा है, लाइक खाना खा रहे हो बहुत पर एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो डाइजेशन खराब होता है ना, लोड आता है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है। सिमिलरली अगर हम सिर्फ फालतू का ये चीज़ें प्रोसेस ही करे जा रहे हैं, उसको दिमाग से निकाल नहीं रहे इन द फिजिकल डोमेन, बी इट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, लाइक किसी से बात करके दिल हल्का होता है, क्यों? वर्किंग मेमोरी। जर्नलिंग करते हैं लोग, अपने थॉट्स लिखते हैं, अब ग्रंथ नहीं लिखने हैं, चिल होके, मतलब बस दिमाग से डीबंक करो, क्लटर बाहर निकालो एंड इस पे फोकस करो भाई, इतना हल्का फील होता है ना। अब प्रॉब्लम ये है, मैं बोलूंगा होता है, तुम्हें लगेगा होता होगा, मगर करके देखो, दिल हल्का हो जाएगा। पता है स्टीफन किंग ने आई थिंक बोला था, आई डोंट नो व्हाट आई एम थिंकिंग अंटिल आई राइट इट डाउन एंड देन आई सी इट। ऑफकोर्स मैं पैराफ्रेजिंग कर रहा हूँ बट इट्स द ट्रूथ मैन। जो दिमाग में चल रहा है वो कोई वर्ड्स में स्ट्रक्चर नहीं है, वो फीलिंग्स का ऐसे बस ट्रिगर 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 ट्रिगर। जब तक उसको वर्बलाइज करके हम आंखों से देखेंगे नहीं सामने, तो वो दिमाग में एक चीज होगी, वो दूसरी चीज ट्रिगर करेगी। एक ब्रांचेस इमेजिन करो भाई, मान लो एक थॉट आया, एक थॉट आया, उसने कुछ ट्रिगर किया, ठीक है, उस चीज ने कुछ ट्रिगर किया, उस चीज ने कुछ ट्रिगर किया, और इस ट्रिगर ने कुछ और ट्रिगर किया, कुछ ट्रिगर किया, कुछ ट्रिगर किया, टुट टुट टुट, मतलब ऐसे ब्रांचेस निकल रही है फालतू से। तो ये जो ट्रिगर है, यही सही एंग्जाइटी है। बिलीव मी ऑन दिस वन, मोस्ट ऑफ द डिप्रेशन, एंड अगर क्लिनिकल नहीं है भाई, सबको नहीं हो सकता डिप्रेशन, आई एम सॉरी, या तो हमारी बॉडी की हमने मतलब लंका लगा रखी है, मतलब बहुत ही दुखी कर रखा है, एक्सरसाइज नहीं करते, एंड मतलब बॉडी कहती है भाई हिल हिल, फिर हम कहते नहीं है पढ़ने बैठूंगा, अबे हिल ले पहले, थका ले मसल्स को, फिर पढ़ने बैठो, स्ट्रेचिंग करो, स्ट्रेचिंग करो, लाइक ऐसे करो, फिर इसके ऑपोजिट करो। हमारे तो भाई ये वाले मसल्स भी इतने खराब हो चुके हैं, लाइक पीछे वाले, एनी हाउ वो अलग टॉपिक है। तो दिमाग से मतलब क्लटर बाहर निकालो। एंड मैं भी कोशिश करता रहता हूँ भाई, लिटरली रफ कॉपियाँ, पेज बस लिखता रहता हूँ। एंड आई बिलीव मी, जब तक हम उसको देख, तुम्हें पता है हम किसी और की गलतियाँ क्यों देख पाते हैं? क्योंकि वो जब वो बोल रहा होता है, उसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो हम एक आउटर पर्सपेक्टिव से उसको देख रहे होते हैं, विदाउट एनी गिल्ट, विदाउट एनी बायस। तो वही ऑब्जर्वेशन अगर हमें खुद की चाहिए तो या तो शीशा देखना पड़ेगा, जैसे मैं अपने आप को देख रहा हूँ, हम खुद को बस शीशे में देख के अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके सुन के, जो कि मैं भी कर रहा हूँ प्रैक्टिस बाय द वे, यूट्यूब चैनल बनाने का मेन रीज़न ये भी है, और लिख के अपने थॉट्स को देखना पड़ता है। यहीं पे करते रहेंगे अगर अंदर से, तो वो बस कंट्रोल के बाहर है। एंड दैट्स द रीज़न, आई थिंक, वापस रिपीट करता हूँ, टोटली अनरिलेटेड, अब जा सकते हो वीडियो से। आई थिंक मेरा फेवरेट करेक्टर एज अ गॉड, या फेवरेट गॉड इज शिवा, बिकॉज मतलब प्रेत भूत आत्माओं के साथ भी करेंगे, भगवान जी के साथ भी करेंगे। तो आई थिंक मेरा फेवरेट
जो तरीका है ज़िंदगी जीने का, अपने अंदर की गंदगी को देखो, एम्ब्रेस करो उसको। अगर दबा के अंदर कर दोगे या छुपाने का ट्राई करोगे तो वो हमारे पीछे से हमारा गला काटेगी। उसको हमारी आंखों के सामने रखना पड़ेगा। वो होती है रियलिटी। अगर कोई थॉट आ रहा है जिसको देख के हमें गिल्ट हो रहा है कि भाई ये क्यों आ रहा है, तो उसको देख के गिल्ट करेंगे, छुपाएंगे, नहीं भाई आज तो आना ही नहीं चाहिए, उससे अच्छा होता है आने दो, ऑब्जर्व करो, उसको मिटते हुए देखो। सो हेज राघव चौहान, 6 अगस्त, एंड लव यू बेबी। अपने आप को बोल रहा हूँ।